पिताजी क्या काम करते हैं सर? बच्ची के पिताजी क्या उनके करते हैं? पिताजी डॉक्टर हैं, डॉक्टर जयप्रकाश बिंद जी डॉक्टर हैं, वहाँ हाँ। उनका क्लिनिक है, खिलाते हैं। अच्छा, अच्छा। तो पैसा ज़्यादा कमाते-वमाते होंगे मुझे लगता है वो तो फिर? अब ये तो उनका मैटर है जोगिंदर जी, पैसा कितना कमाते हैं, नहीं कमाते हैं, इतना बहुत इंक्वायरी मुझे शादी करने में की ज़रूरत नहीं है। हमें तो हमारी एक ही शादी इंक्वायरी थी। में कुछ तो लिए होंगे टीवी, सोफ़ा, बेड जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं। कुछ नहीं, वो लोग देखने के लिए हमारे पास आए थे कि सर ये आपको फ्रिज दे देते हैं, सोफा दे देते हैं और पलंग दे देते हैं। मैंने नहीं मैंने दिए, मैंने मना किया कि टीवी नहीं, नहीं दिए। कुछ तो नहीं। अपनी बच्ची को लोग देते हैं सर, वो तो लोग देते हैं ये सारी चीज़ें तो उनकी बच्ची के बेडरूम में रहता है, वो सब बच्ची को देते हैं, लोग देते हैं। ठीक है, वो अपने बच्ची के लिए कपड़ा दिए, जो जो चीज़ देना है वो दिए, बाकी हमने लड़की के पिताजी से कुछ नहीं लिया। पलंग कुछ नहीं, नहीं। एसी नहीं, ना टीवी नहीं, फ्रिज नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं। मैं और पहली बार देखा कोई निषाद समाज का व्यक्ति, निषाद कहिए, बिंद कहिए, सब एक ही लगते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इतना भव्य-स्वादित किया हुआ मतलब इतना बड़ा प्रोग्राम किया हुआ है और दमन जैसी जगह जो है रिज़ॉर्ट बुक सर नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार जोगिंदर जी, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया, फाइन, सब ठीक-ठाक है। अरे सुबह-सुबह व्यस्त आपका है कि फ़ोन सब आया तो खाली मैं हैं सर? सुबह-सुबह वीडियो कॉलिंग किए, क्या बात है? सर व्यस्त है, खाली हैं? नहीं, नहीं, खाली है, कोई बात नहीं, अभी खाली है, संडे है, ऐसे भी छुट्टी है। अच्छा घर पे ही अभी हैं? हाँ, घर तो पर मैं ही। चाह रहा था कि आपसे 2-4 मिनट बात कर लूँ और इसको इसको रिकॉर्ड कर लूँ मैं सोच रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल करिए रिकॉर्ड, कोई बात नहीं। हाँ, कर कर ले सकते कर ले। हैं। हाँ, असल बात क्या हुआ कि आपकी शादी में मैं उत्तर प्रदेश जिला गोरखपुर से गया हुआ था जी, और बहुत अच्छा शानदार शादी था और एक भव्य शादी था जी। और पूरे देश के लोग देखे हैं, मैक्सिमम निषाद समाज को देखे हुए हैं। तो बहुत सारे लोग के अंदर कुछ सवाल था, कुछ जानना चाहते थे, तो जान नहीं पाए थे। मैं सोचा वीडियो के माध्यम से आपसे बात करूँ, वो सवाल जो है लोग क्लियर हो जाए और वो भी जान जाए आपके बारे में थोड़ा-सा। कर चलिए, लूँ ना सर? सबसे सबसे पहले तो मैं आपको बधाई और शुभकामना दूँगा कि समाज के लोग आपको फ़ॉलो करते हैं। आपने दिखाया तो समाज के लोग देखा। इसके लिए हाँ, धन्यवाद नहीं, आपको। नहीं अच्छा और उसके लिए धन्यवाद कि आप कुछ सेलेक्टेड लोगों में हमको बुलाए हुए थे शादी में, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। सर लोगों का एक कहना बार मेरे वीडियो में कमेंट लोग कर रहे हैं कि जहाँ शादी आप किए हुए हैं, जो परिवार में शादी किए हुए हैं, वो हुँ। शादी बहुत बड़े आदमी हैं कि मिडिल क्लास फैमिली है कि कैसे लोग हैं? थोड़ा वो बताइए हमको ज़रा, उनकी डिटेल बताइए थोड़ा-सा। नहीं, बहुत बड़े आदमी तो नहीं हैं, नॉर्मल फैमिली है, लेकिन ये है कि शिक्षित परिवार है और सामाजिक परिवार है। पहले से उनके बड़े पिता लड़की के जो बड़े पिताजी हैं, आप बता दूँ आपको कि हमारे बलिया जिला में निषाद में सबसे टॉप नाम उनका चलता था और सामाजिक है, राजनीतिक है पहले से ही। परिवार एकदम साफ-सुथरा परिवार है और सामाजिक है। आप समझिए कि निषाद समाज के कोई भी तकलीफ़ें, दिक्कत होती तो उनके पास लोग जाते थे, निराकरण करते थे और प्रधान जी का आज भी काफ़ी टाइम से मतलब रहने वाले नाम हैं, है। बलिया के रहने वाले लोग हैं। जी, बलिया के रहने वाले लोग हैं। तो बलिया के रहने वाले आप भी बलिया के रहने वाले हैं। बिल्कुल, हम तो बलिया के रहने वाले हैं। अच्छा, अच्छा। तो आप उनके पहुँचे शादी के लिए पहुँचे थे कि वो आपके शादी के लिए पहुँचे हुए थे? देखिए, परंपरागत हिसाब से जो है कि भई लड़की वाला ही लड़के वाले के पास जाता है, लेकिन हमारे अंदर ये सारी बातें नहीं थी। इसलिए नहीं थी कि भाई क्यों लड़की वाला ही लड़के वाले के पास जाएगा? लड़के वाला लड़की वाले के पास क्यों नहीं जाएगा? कोई लड़की हुँ, पैदा करके गुनाह तो नहीं किया है कि भई बस वो हुँ। लड़की वाला है तो लोग कहते हैं कि हमेशा झुक के रहना चाहिए। क्यों झुक के रहना चाहिए भई? लड़की पैदा कहने करके का कोई गुनाह आपका तो नहीं मतलब किया है आप कि गए थे, हम पहल आप की है इसका मतलब। हाँ, ये पहल हमारी ही है। मैं देखा था, चलते-फिरते रिश्ते में लड़की थी, तो देखा तो अच्छी लगी, तो फिर मैंने आगे से पहल किया। आपका एक पहले मेरी बहुत पहले बात हुई थी, तो आप कह रहे थे कि जोगिंदर जी, मैं चाहता हूँ सेम पूरी में शादी नहीं करूँ। जैसे मैं बिन लगाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि कोई कश्यप से शादी हो जाए या निषाद हो जाए और चाहे मल्ला कहीं हो जाए, लेकिन देख रहा हूँ कि आप जो है सेम पूरी में शादी कर रही है, बिन-बिन में किए हुए हैं। सही बात है ना ये? नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैं पहले भी न्यूज़ चैनल के माध्यम से, चाहे मंच के माध्यम से, पहला आवाज़ उठाने वाला राजा रामबिंद है कि हम सभी को पूरी चेंज करके शादी करने की ज़रूरत है। जब हम पूरी चेंज करके शादी करेंगे, तो हमारे रिश्ते और मजबूत होंगे, समाज जल्दी इकट्ठा हो जाएगा, एक बंधन में बन जाएगा। चूँकि मैं काफ़ी प्रयास किया, मेरा प्रयास चलते रहा कि हमारे योग्य और बच्ची कहीं मिल जाए पूरी चेंज करके, जैसे मल्लाह हो गया, कश्यप हो गया, तुरैया हो गया, मतलब किसी भी समाज में जो हमारे जाति में मिला आते नहीं हैं। आपको? हाँ? मिला नहीं? नहीं, काफ़ी मिला प्रयास नहीं आपको? करने के बाद भी कहीं नहीं सेट हुआ, तो लास्ट में देखा कि समय जा रहा है, तो फिर हुआ कि भई चलिए हाँ, ठीक है, बच्ची अच्छी मिल गई तो शादी कर लिए। बच्ची का दीक्षा पढ़ाई-वढ़ाई कहाँ से हुआ है? नहीं, बच्ची वहाँ बलिया से ही पढ़ाई की है और हाँ, बच्ची का एजुकेशन भी बहुत अच्छा है और बच्ची पढ़ी-लिखी है और तेज़ बताना चाहेंगे तर्राज। क्या पढ़ाई
बताना चाहेंगे? पढ़ाई कर रखी बताना चाहेंगे तो? बिल्कुल, 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 काहे नहीं बताएँगे? अरे आप पूछेंगे हम बताएँगे नहीं। हाँ, हाँ, बच्ची बीटीसी अभी कंप्लीट हुआ उसका और आगे की फिर ओके। तैयारी है। मैं पहले भी बच्ची से ये कहा था कि बेटा हमारे घर में कोई काम नहीं है, आपको यहाँ भी पढ़ना है। अब पढ़ना इसलिए नहीं है कि सर्विस करना है, पढ़ना इसलिए है कि हमारे हाँ, जीवन में जो भी चीज़ें हैं हमारे जीवन में वो काम आए। चाहे आप किसी भी फ़ील्ड में रहिए, बिज़नेस फ़ील्ड में रहिए, सामाजिक फ़ील्ड में रहिए, राजनीतिक फ़ील्ड में रहिए, कहीं भी रहिए तो काम आएगा। इसके लिए मैं यहाँ भी उस बच्ची को यही कहा हूँ कि आपको पढ़ना है। अच्छा ये सारी चीज़ें हैं। उनके पिताजी क्या काम करते हैं सर? बच्ची के पिताजी क्या उनके करते हैं? पिताजी डॉक्टर हैं डॉक्टर जयप्रकाश बिंद जी, डॉक्टर हैं, वहाँ हाँ, उनका क्लिनिक है, चलाते हैं। अच्छा, अच्छा। तो पैसा ज़्यादा कमाते-वमाते होंगे मुझे लगता है वो तो फिर? अब ये तो उनका मैटर है जोगिंदर जी, पैसा कितना कमाते हैं, नहीं कमाते इतना बहुत इंक्वायरी मुझे शादी करने में की ज़रूरत शादी नहीं है। हमें तो हमारी एक ही शादी में इंक्वायरी थी। किए हैं, तो जैसे मैं देखा हूँ कि आपने कुछ जो है दहेज नहीं लिया, सारी चीज़ें किया हुआ। सही बात एकदम है कि कुछ नहीं लिए हुए हैं? नहीं देखिए, मैं आपको उस दिन भी इंटरव्यू में कहा था और हम लोग एक समाज के शुभचिंतक हैं, समाज में एक नया मैसेज देना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है हुँ। कि जो गरीब बेटी है, उसके अच्छे घर में शादी ना हो। गरीब कहाँ हुआ सर? गरीब कहाँ हुआ? आप बोल रहे हैं कि बस बहुत अच्छे पद पे है बलिया में, गरीब कहाँ वो लोग हुए? नहीं, नहीं मतलब ये नहीं, ये भी तो नॉर्मल ही है, लेकिन मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मतलब ऐसा ना हो कि गरीब बेटी की शादी कोई अमीर घर में, चाहे अच्छे घर में, चाहे सर्विस वाले घर में ना हो, दहेज के कारण। दहेज के विरोध करना ही चाहिए। दहेज का मैं पहले से भी मन से विरोध करता हूँ और आपके माध्यम से जितने दर्शक हैं कि भाई दहेज को बंद किया जाए लिए समाज होंगे में। कुछ तो लिए होंगे टीवी, सोफ़ा, बेड जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं। कुछ नहीं, वो लोग देखने के लिए हमारे पास आए थे कि सर ये आपको फ्रिज दे देते हैं, सोफ़ा दे देते हैं और पलंग दे देते हैं। मैंने नहीं मैंने लिए, मैंने मना किया कि टीवी नहीं, नहीं लिए। कुछ तो वो तो नहीं। अपनी बच्ची को लोग देते हैं सर, वो तो लोग देते हैं ये सारी चीज़ें तो उनकी बच्ची के बेडरूम में रहता है, वो सब बच्ची को देते हैं, लोग देते हैं। ठीक है, वो अपने बच्ची के लिए कपड़ा दिए, जो जो चीज़ देना है वो दिए, बाकी हमने लड़की के पिताजी से कुछ नहीं लिया। पलंग कुछ नहीं, एसी नहीं, ना टीवी नहीं, फ्रिज नहीं, पैसा नहीं, कुछ और नहीं। मैं और पहली बार देखा कोई निषाद समाज के व्यक्ति, निषाद कहिए, बिंद कहिए, सब एक ही लगते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इतना भव्य-स्वादित किया हुआ मतलब इतना बड़ा प्रोग्राम किया हुआ है और दमन जैसे जगह जो है रिज़ॉर्ट बुक किया हुआ मतलब लाखों रुपए खर्चा करके जो है पूरा जो हम लोग कभी गए नहीं थे, पूरा सबके लिए होटल कमरा बुक किया हुआ था। इसमें तो कुछ सहयोग लिए होंगे इसमें आप तो उनका, नहीं, आपको नहीं, है? जोगिंदर जी देखिए, सहयोग मैं बिल्कुल ₹1 का नहीं लिया हूँ, बस खाली ये सहयोग है कि वो लोग वहाँ से स्पेशल बस करके और जहाँ शादी हो रहा है, वहाँ आ गए। बस इतने ही सहयोग लिए हैं कि वो अपने खर्चे से बेटी लेकर के आए। ₹1 का कोई सहयोग अच्छा नहीं। बलिया से लोग आए थे? हाँ, बलिया से ऐसे लोग आए थे? बलिया से बस से आए थे और ₹1 अच्छा, का कोई सहयोग नहीं। अच्छा। एक चीज़ और आपसे बोलूँगा सर, जैसे आपने मुझे बुलाया हुआ है, बहुत अच्छा लगा था और बहुत सारे लोग मेरे साथी हो गए, बहुत सारे लोग वीडियो देखते-उखते हैं, उन लोग बड़ा मतलब कंप्लेन था कि राजा रमीत ने ब बेटे का शादी बड़े बेटे की शादी किए हुए हैं, हम सबको बुलाना चाहिए था। वो आप लोगों ने बुलाया, लोगों के अंदर नाराज़गी इस तरह से है, मिठाई भी नहीं खाने मिला हुआ था, इसमें लोग कह रहे थे। बिल्कुल, जोगिंदर जी, नाराज़गी ज़ाहिर-सी होनी चाहिए और हुई है तो मैं सबसे पहले तो सभी से क्षमा चाहूँगा और नाराज़गी होती नहीं, एक्चुअली ये शादी नवंबर में रखी गई थी। नवंबर में शादी रखी गई थी। इसी हम साल प हाँ, 2026 ये में। नवंबर में और हाँ, सारी प्लानिंग करके मैंने किया था कि नवंबर में शादी करेंगे। जितने हमारे मित्र हैं, समाज के लोग हैं, पार्टी के नेता हैं, सभी को इनवाइट किया जाए, भव्य से रूप से शादी किया जाएगा, सबके साथ में मिलके शादी किया जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि आदरणीय मुकेश सहनी सर कि आदेश था कि नवंबर-दिसंबर में शायद चुनाव पीक पर रहेगा और इतनी बड़ी प्रदेश की ज़िम्मेदारी आपके पास है, तो आप शादी करेंगे कि चुनाव की तैयारियाँ कराएँगे? तो आप समझिए कि हम लोग अनुशासित लोग हैं। हमारे सुप्रीमो का आदेश हो गया। माननीय मुकेश सहनी बहुत बात मानते हैं इसका मतलब आप तो तब। नहीं, मानना ही पड़ेगा, हमारे सुप्रीमो हैं भाई, हमारे सुप्रीमो हैं और उनके हनुमान हैं हम। उनका एक अच्छा। आदेश हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तभी उ देखें तभी देखें कि 3 दिन आपको आग 3 दिन आग में कोई नेता 1 घंटा कहीं रुकता नहीं है। लेकिन देखा हूँ मुकेश सहनी जी आपके वहाँ जो के ढाई दिन या 2 दिन तो पूरा वो 2 रात रुके हुए थे मुकेश सहनी जी आपके रुके थे मैं बिल्कुल, देखा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो घर के मेंबर जैसे आप हैं एकदम पूरा वो टाइटल सहनी लगाते हैं, टाइटल बिंद लगाते हैं, लेकिन वो दिल के बहुत करीब हैं मुकेश सहनी जी के आप। बिल्कुल, देखिए बींद मलाह, निषाद, केवट, ये कश्यप, ये सब एक ही परिवार है और इसमें भले टाइटल अलग-अलग हो लेकिन है एक ही परिवार
और हमको हमको पहले पूरे प्रदेश चाहे पूरे यूपी, बिहार, झारखंड समाज के लोग जानते हैं कि भाई सबसे क्लोज रिश्ता राजा राम बिंद जी का है साहनी जी से, और हम मानते भी हैं उस चीज को। मंत्री जी का आदेश हमारे लिए सर आंखों पर है, एक बार आदेश कर दियो फाइनल है, तो उन्होंने आदेशित किया कि आप जितनी जल्दी हो, यानी पूरी तैयारी 15 दिन के अंदर हुई है। सब परिवार माननीय मुकेश सहनी जी, उनकी देखा उनकी वाइफ आई हुई थी, उनके दोनों बच्चे आए हुए थे, खुद आए हुए थे, आके मंच पे डांस कर रहे हैं आपके साथ में, आप मियाँ बीवी को पैसे ऐसे लुटा रहे हैं, पूरा शादी देख रहे हैं, बहुत घनिष्ठता रहा है। उसके बाद देखा हुआ हूँ कि मुजफ्फरपुर के सांसद केंद्रीय मंत्री जो है वो भी पहुँचे हुए थे, चौधरी जी, और फिर देखा संगीता बलवन राज्यसभा सांसद पहुँची हुई थी। सब लोग जो पहुँच के एकदम पूरा वीरू साहनी जी थे, वो सब लोग जो है पूरा एकदम मतलब 2 दिन पूरा आपको समय दिया एकदम है। कई लोग 1 घंटा 2 घंटा जाते हैं, न्योता देते हैं, फ़ोटो खींचा चले जाते हैं, लेकिन आपके साथ पूरा लोग समय दिए हुए हैं और शादी का एक पार्ट एन्जॉय किए हैं। मेहंदी एन्जॉय किए, हल्दी एन्जॉय किए, हाँ, बिल्कुल। जितना कार्यक्रम होता है सब एन्जॉय किए। देखिए ये इसमें क्या है, कितनी कैसी बनी एकदम। राजभूषण चौधरी देखा वो केंद्रीय मंत्री हैं, वो आपके पास आके एकदम पूरा समय दिया, आपके साथ दिए एकदम पूरा। हाँ। राजभूषण चौधरी जी हैं, चाहे आदरणीय मुकेश सहनी जी हैं, चाहे आदरणीय संगीता बलवन जी हैं, और चाहे वीरू साहनी जी हैं, मतलब जितने लोग आए थे और पूर्व मंत्री भी आए थे सब लोग। तो देखिए हमने हाँ। समाज में साफ-सुथरा छवि से, ईमानदारी से सबके साथ संबंध रखे हैं, और ये अच्छे हुँ, मित्र हैं और सब परिवार के लोग हैं। तो जैसे आप हुँ। जो बोएँगे ना वो काटेंगे। हमने सबके लिए टाइम दिया है और ईमानदारी से काम किया है, ईमानदारी अरे से मिला है। उत्तर प्रदेश बड़े मंत्री हैं माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, उनको नहीं बुलाए थे क्या आप? नहीं, आदरणीय मंत्री जी को मैंने इनवाइट किया था, लेकिन मुझे पता चला उनके माध्यम से कि उनके उसी दिन उनके बड़े बेटा जो पूर्व सांसद हैं प्रवीण जी की तबीयत सीरियस हो गई थी, तो उसके कारण उसके रीज़न से हाँ, शायद वो नहीं आ पाए, हमसे पता चला था। तो उनको इनवाइट किए थे आपने? क्या बात है! मतलब सबसे घनिष्ठता आपकी है, हाँ? देखिए राजनीति अलग चीज़ है और पारिवारिक हुँ, चीज़ अलग चीज़ है। हम हुँ, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जिस जाति में, जिस परिवार में जन्म लिए हैं ना, वो जब तक इस धरती पर रहेंगे तब तक अलग नहीं होगा। तो पारिवारिक संबंध ये तो रहेगा ही, हम एक चूँकि एक समाज के हैं, एक परिवार के हैं, तो सबके साथ रहेगा ही रहेगा। भले विचार ना मिले, लेकिन ये रिश्ता तो नहीं टूट सकता है ना। सबसे दोस्ती बना रखे हैं। अब देखिए शादी तो हो गया, बड़े बेटे की शादी था, पूरा भारत के निषाद समाज को जानते हैं, सब उम्मीद कर रहे थे बेटे की शादी में कुछ मिठाई खाने को मिलेगा, आप खिलाए नहीं हैं, नाराज़गी तो रहेगा। कैसे मनाएँगे उन लोगों को अब जो जोगिंदर जी, नाराज़ हो गए मैं आपसे? आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आपके दर्शकों को और समाज के जो भी लोग हैं, हमारे मित्र हैं, बड़े भाई, छोटे भाई जो भी हैं, मैं क्षमा चाहूँगा। सबकी पार्टी उधार रहेगी, सबको पार्टी क्षमा दिया नहीं, जाए। मिठाई चाहिए, मिठाई सबको चाहिए, मिठाई मिठाई चाहिए, खिलाएँगे, बेटे की खिलाएँगे, शादी जल्दी ही था। मिठाई खिलाएँगे, जल्दी ही मिठाई खिलाएँगे, बहुत जल्दी मिठाई खिलाएँगे। मैं बताया ना कि एकदम भाई लोग हमारे जितने भाई लोग आपको चाहते हैं, आपको मानते हैं, आपसे प्रेरणा लेते हैं, उनको मिठाई खिलाइए आप जो है और एक कार्यक्रम करिए बिल्कुल, हम सब बिल्कुल भाइयों के साथ जोगिंदर में। जी, मैं सबसे आपके चैनल से माध्यम से मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि सबकी मिठाई उधार है, और मैं पुनः एक बार क्षमा चाहूँगा कि हमारे सुप्रीमो का आदेश था, इसके लिए अनंत-फनंत में 15 दिन के अंदर शादी करना पड़ा। 15 दिन के अंदर सारी तैयारियाँ करके और शादी करना पड़ा। देखिए, सभी को बुलाएँगे, चलिए फिर सभी को मिठाई खिलाएँगे। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर आप बहू पाए हुए हैं और बहुत अच्छा परिवार भी है और मुझे लगता है उनके आपकी लड़की पिताजी से मिला हुआ था, बहुत आपसे वो प्रसन्न थे मतलब इस तरीके से जो आपने किया हुआ है। देखिए, ये मैं वीडियो से सर आपसे पूछ के रिकॉर्ड किया हूँ, मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। अगर आप बिल्कुल। आदेश रहेगा आपका तो अनुरोध रहेगा तो मैं इसको वीडियो को जो अपने आईडी पे चला भी दूँगा। नहीं, नहीं है ना? चलाइए चला ना, दूँ? अच्छी बात है ना, समाज के लोग जाने कम से कम आपके चैनल में अधिकांश हमको जानना है कि 80% निषाद समाज के लोग जुड़े हुए हैं, तो कम से कम हमारा ये हाँ। संदेश चला जाए कि भई 15 दिन के अंदर सारी तैयारियाँ की गई। माननीय मंत्री जी का आदेश था और हम लोग अनुशासित लोग हैं, एक बार माननीय सुप्रीमो का आदेश हो गया, तो उसको पालन करना ही होगा। इसके लिए कम एक एक टाइम मिला। एक ये और अंतिम सवाल पूछना आपसे बोलूँगा। आपने नया परंपरा स्टार्ट कर दिया है। देखा जाता था हम लोग यूपी बिहार के लोग हम लोग में क्या होता है कि लड़की वाले जो है ना, लड़के वाले को जो है जो दहेज देते हैं, जो भी शगुन देते हैं और मैं देखा हूँ पहली बार कोई निषाद समाज के व्यक्ति जो है, लड़का पक्ष होकर के लड़की वाले को जो है गड्डी-गड्डी नोट थमा रहा है। हाँ? और उसके बाद चांदी के बर्तन में जो है सारा गिफ्ट दे रहा है। ये नया परंपरा है क्या? निषाद समाज के लोग मैसेज देना चाहते हैं कि भैया लड़की है तो उसको आप दहेज दीजिए। क्योंकि बार मैं थाईलैंड गया हुआ था, थाईलैंड में क्या हुआ ना, वहाँ देखा हूँ कि वहाँ लड़की वाले जो है ना लड़के वाले से दहेज लेते हैं। लगता है आपने जो कार्यक्रम किया हुआ ये परंपरा नया स्टार्ट हो जाएगा कि अब जो लड़के वाले हैं वो लड़की वाले को दहेज देंगे। ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं, नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भई लड़के वाले को, अरे लड़के वाला लड़की वाले को दहेज दे, दहेज प्रथा ही खत्म होना चाहिए। ये तो क्या है, देखिए मेरा ऐसा मानना था कि भाई जो विधि होता है
कुछ लोग 2000 चढ़ाते हैं, कुछ लोग 5000 चढ़ाते हैं। तो मुझे मेरे हिसाब से, मेरे औकात के हिसाब से था कि भाई समाज में एक मैसेज दे कि अरे बिना थाली में पूरा नोटों का बंडल सा दिखा था मैं तो सर। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो हमको हाँ। था कि भाई हम अपने हिसाब से बच्ची को दें, कि ताकि बच्ची को भी मन में लगे कि भाई हमारे ससुर ऐसे मिले जो हमको इतने सारे गिफ्ट दिए, इतने सारे पैसे दिए। तो दहेज के नाम ही खत्म होना चाहिए समाज में। मैं सभी से अपील करूंगा दहेज के नाम, और जो मतलब आपको इच्छाएं हैं लेना कि है ना देना है, हाँ? ना लेना है ना देना नहीं, है। बिल्कुल, बिल्कुल दोनों को रोकना चाहिए, ना लेना है ना देना है। लेकिन हमने तो एक गिफ्ट के तौर पर, दहेज के तौर पर नहीं, एक गिफ्ट के तौर पर बच्ची को दिया कि हमको, हमारा भी पहला बेटा का शादी था। अब जो मन में सरिया उत्साह हो रही था। थी, कह रहे शादी जब हो रही थी आपकी ना, तो मैं कल बैठा हुआ था, माननीय मंत्री मुकेश सहनी जी बोल रहे थे, अरे राजा राम बिंद जी जो गिफ्ट दे रहे हैं सब तो वापस घर पे आना है। देखिए वो ऐसा है, मंत्री जी हैं भाई, मंत्री जी मस्ती मजाक कर लिए, और अच्छी बात है कि मंत्री जी हमको टाइम दिए। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। काफी हमारे फंक्शन में एंजॉय किए, हमारे साथ खड़े रहे, तो इसके लिए अरे आभारी डांस हूँ किया मंत्री जी सर, का। आपकी शादी में मंत्री ने डांस किया देखा मंच के ऊपर जाकर के, देखा बिल्कुल, ठुमका बिल्कुल, लगा मेरे बिल्कुल, साथ मंत्री जी में। डांस किए। हाँ, मंत्री डांस मंत्री जी किए और आप जो हर डांस कर रहे थे ना, तो देखा हो कि पैसा निकाल के आपके ऊपर जो है, जैसे छोटे भाई डांस कर रहा है उसके ऊपर जो है पैसा ऐसे निछावर कर रहे थे। हाँ, तो ये मुझे देख के लगा कि अरे वाह! क्या घनिष्ठता है दोस्तों। मतलब मंत्री जी का हाँ, हनुमान भी तो हूँ मैं। मंत्री जी का चलिए हनुमान भी बहुत तो मैं हूँ। बधाई आपको। पूरे पूरे धन्यवाद भारत जनता के मंत्री जी का हनुमान है हम। तो उनको चलिए, खुशी में लगा कि भाई नहीं, इस खुशी में शामिल होना चाहिए, तो एकदम परिवार की तरह शामिल हुए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जोगिंदर जी। चलिए बहुत धन्यवाद सर आपका। मुझे लगता है वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया हूँ। जे जो लोग के मन में कुछ संदेश आया होगा तो वीडियो देखिए उनको लग जाएगा और वीडियो को शेयर करो। देखिए दोस्तों जी, दिखा दिया आप लोगों को, बहुत धन्यवाद आपका। मैं इसको रिकॉर्ड अपलोड करूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी, जी, आपका। बहुत-बहुत नमस्ते सर। धन्यवाद आपको भी। नमस्ते।